फ्रीडम ऑफ स्पीच बिना किसी एजुकेशन के जाकर कहूंगा भारत माता की जय। अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा कि अखंड भारत में कितने देश हैं? बिना कोई जानकारी के अगर किसी के पास हो जाए इतना ज्यादा तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, इसका ना आप अंदाजा लगा सकते हैं ना हम। आइए हम शुरू करते हैं कुछ बातों से और कुछ क्लिप से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्पार्टन रिएक्ट्स। आज हम बात करेंगे कुछ खास अंधभक्तों के बारे में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और वो किस हद तक कह जा रहे हैं ये आप कुछ क्लिप से देखेंगे। आइए देखिए। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा, वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती में, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। तो देखा आपने इन्होंने क्या बोला, वो तो इसराइल में जाके भारत माता की जय ये नारा लगाना चाह रहे हैं, मगर इनको ये बात तो पता ही नहीं है इसराइल की जो जियोनिस्ट है वो तो एक हिंदू धर्म को हराम धर्म मानते हैं। अब बताइए ये क्या प्रॉब्लम निकाली गई? नहीं, जहां मन में आ रहा है वहां नारा लगाए, ठीक है कर रही है, आपकी मर्जी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आएगा तो आप कुछ भी कह देंगे। एजुकेशन पहले होना चाहिए कि कहाँ कैसा क्या बात कहनी चाहिए, मगर ये तो सेंसलेस है, माइंडलेस है, स्पीचलेस है और कुछ भी नहीं है। हम इनके बारे में जितना ही बोले उतना कम है। इन लोगों की कोई लिमिट नहीं होती, आप इनसे कुछ भी सवाल करें, बस ये लोग का एक काम है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इसके साथ आइए दूसरी क्लिप देखते हैं। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा कि अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए। हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? बिल्कुल सही बात है। अखंड भारत में कितने देश हैं ये तो चलेगा सामने, और इनसे जो सवाल किए गए इनके पास तो वो जवाब नहीं है। पहली बात, अखंड भारत है क्या यही इनको नहीं पता, लेकिन इतनी अनभक्ति है कि ये बिना जाने कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। अखंड भारत में कितने कंट्रीज आ सकते, कम से कम ये एक दो कंट्री का नाम ले लेते। जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, जो सेपरेट हुआ था वो सब हो जाएंगे तो एक अखंड भारत होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन होना मस्ट है। जब आपके पास एजुकेशन रहेगा आपके पास एक पावर रहेगा। मैं मानता हूं कि ये टाइम पे एजुकेशन की वैल्यू थोड़ी कम है, बट एक्सपीरियंस की वैल्यू ज्यादा है। इसी के साथ साथ आइए एक लास्ट क्लिप देखते। योगी जी की प्रधानमंत्री ने किया था। ये मैं योगी जी का योगी जी ने अपने मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी बुलडोजर वगैरह वाला, तो उसे तो अरे अपराधियों पे किया, ये अच्छा किया कि मुसलमानों पे नहीं, तो वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक किया। अब आपने ये जो वीडियो देखी इससे आप लोगों ने क्या समझा कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये ट्रिगर कर रहा है एक समाज को, एक धर्म को। लेकिन अगर यहाँ कोई धर्म वाला कोई ट्रिगर हो जाता है तो वहां हिंदू मुसलमान तो पक्का होगा, या धर्म धर्म के बीच में लड़ाई होगी और वो पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। मगर अगर कोई बंदा या कोई मुसलमान या कोई और धर्म का बंदा अगर ये बात कहता है तो उसको उस पर क्रिटिसाइज बहुत अच्छे से किया जाएगा और वहां हिंदू मुस्लिम तो सबसे पहले ही देखा जाएगा। और शुरू से लेके आज तक ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा है और जो हम लोगों को अलग करती है एक दूसरे से। बहुत कोशिश की गई, मगर मेरा पूरा रिस्पेक्ट है हिंदू समाज को। सारे समाज जितने पूरे धर्म जो हैं, वैसे हिंदू धर्म तो है नहीं मगर वो सनातन धर्म है। सनातनी धर्म भाइयों को, बहनों को और हिंदू मुस्लिम सबको हम एक सल्यूट करते हैं कि हम सब अभी भी एकता हैं और सबके दिलों में आपस में मोहब्बत है और सबके दिलों में मोहब्बत बनी रहे और सब एजुकेट कर रहे हैं अपने आने वाले समय के लिए अपने बच्चों को। और हमारा देश बहुत जल्द तरक्की कर रहा है और करेगा भी इन फ्यूचर। सो होप हमारा देश एक नया देश बनेगा और एक नया इंडिया बनेगा। सी यू सून।